अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर दिसडी की चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेपाल में जो है आप कार्ड ऐड किए बगैर पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। या अगर अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने लगते हैं तो वहां पर आपके पास पेपाल कहता है कि ऐड आ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, यानी कि आप कार्ड ऐड किए बगैर पेमेंट नहीं कर सकते। तो देखिए, ये सवाल मेरे पास काफ़ी दफ़ा आया है, कई लोगों ने मुझसे पूछा क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेपाल से जब ऑनलाइन आप पेमेंट्स करते हैं तो ज़्यादातर वेबसाइट जो हैं वो पेपाल का बैलेंस एक्सेप्ट कर लेती हैं। यानी कि पेपाल में अगर आपके पास बैलेंस मौजूद है तो उसी के ज़रिए आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, या ख़ास तौर पर जब आप मेंबरशिप वगैरह की जो पेमेंट करने लगते हैं, यानी जो हर महीने या हर हफ्ते जिसकी पेमेंट होनी होती है, कोई मेंबरशिप टाइप की अगर आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो है वो पेपाल का बैलेंस एक्सेप्ट नहीं करते। बेशक आपके पेपाल में 50 या $100 मौजूद हों, इसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं होती। और वहाँ पर कहा जाता है कि ऐड अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड टू कंप्लीट योर परचेज़। तो देखिए, ऐसी वेबसाइट पर फिर जो है आप कार्ड ऐड किए बगैर पेमेंट नहीं कर सकते। और एक चीज़ जहन में रखिए कि पेपाल में आप पाकिस्तान का कार्ड या बैंक लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश या नेपाल या ऐसे ही जिन कंट्रीज़ में भी पेपाल की सर्विस अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ का बैंक या कार्ड पेपाल से लिंक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जहन में रख लीजिए कि आपको कार्ड अगर लिंक करना होगा तो फिर प्योनियर से आपको मास्टर कार्ड मिलता है, अगर वो है तो आप उसको कार्ड को लिंक कर सकते हैं पेपाल में और उसके ज़रिए आप पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का कार्ड आप लिंक नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता। जैसे आज ही मेरे पास ये बंदे ने पूछा, अब मसला ये था कि वो पेमेंट करना चाह रहे थे तकरीबन $10 की। अब वो $10 की जो पेमेंट करना चाह रहे थे तो वहाँ पर उनके पास ऑप्शन आ रहा था कि ऐड आ डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अब वहाँ पे वजह सिर्फ ये थी कि उनके पास जो पेपाल में बैलेंस ही अवेलेबल नहीं था। अब बहुत सारे जो लोग हैं या नए यूज़र जो होते हैं पेपाल के, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता, तो वो बहुत परेशान होते हैं वो कि हम कार्ड कैसे ऐड करें। और कई लोगों को तो ये आइडिया ही नहीं बिल्कुल, तो वो मुझसे पूछते हैं कि जी पेपाल का कार्ड नंबर क्या होता है। तो देखें भाई, पेपाल का कार्ड नंबर नहीं होता, वहाँ पे पेपाल जो आपसे कह रहा होता है कि आप अपना कार्ड लिंक करें। आप पाकिस्तान का कार्ड तो आप लिंक नहीं कर सकते, यानी अगर प्योनियर का कार्ड आपके पास है तो आप वो लिंक कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी कंट्री का जहाँ पे पेपाल की सर्विस अवेलेबल है वहाँ का कार्ड आपके पास है, वीज़ा या क्रेडिट का वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड या कोई और जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो आप उसको वहाँ पर लिंक कर सकते हैं और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये कि देखिए, अगर जैसे आपके पास दुबई का पेपाल है या सऊदीया का या फिलिपाइन का, तो उस पेपाल अकाउंट को आप जो है कार्ड या बैंक लिंक किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ, मैं ये सिर्फ वैसे ही नहीं बता रहा। दुबई का पेपाल अकाउंट मैंने जैसे बनाया था, उसमें जब तक मेरा कार्ड, अब तो बैंक लिंक है, लेकिन पहले उसमें कार्ड या बैंक लिंक नहीं था। और उस टाइम भी मैं वहाँ पर फाइवर पर भी पेमेंट कर चुका था और फिर पेपाल टू पेपाल भी काफ़ी सारी पेमेंट सेंड कर चुका था, रिसीव भी कर चुका था। तो बिल्कुल काम करता है। यानी अगर आपका कार्ड या बैंक ना भी लिंक हो पेपाल में, दुबई या सऊदीया का, तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है कि देखिए, पेपाल से जब पेपाल का जो अकाउंट आपने बनाना होता है, कभी भी PayPal.com पर जाके जो है अकाउंट मत बनाएं। पाकिस्तान से कई लोगों ने ये गलती की है, करते हैं और फिर वो परेशान होते हैं, क्योंकि जो PayPal.com पर आपका अकाउंट बनता है वो USA का अकाउंट बनता है। और पेपाल के जो वेबसाइट्स जो अकाउंट बनते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर कंट्री के लिहाज से पेपाल के अलग रूल्स होते हैं, तो उसको फॉलो करना होता है पेपाल ने। तो दुबई का पेपाल जो है वेबसाइट थोड़ी अलग होती है, फिर सऊदीया की अलग, इसी तरह से USA की अलग। तो USA का अगर आपका अकाउंट बन जाता है पेपाल का, PayPal.com से जब बनाएंगे, तो उसमें जब तक आप कार्ड या बैंक लिंक नहीं करेंगे तो आप पेमेंट्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते, यानी ऑनलाइन पेमेंट सेंड भी नहीं कर सकते। और अगर पेमेंट आपके पास रिसीव हो भी जाए तो आप उसको जो है ना तो ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे जब तक बैंक लिंक नहीं करेंगे, और जब तक आप कार्ड लिंक नहीं करेंगे उसको आप यूज़ भी नहीं कर सकते, किसी को सेंड भी नहीं कर सकते। तो ये गलती मत कीजिएगा। बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जो मेरा अकाउंट था, जब तक मेरा उसमें कार्ड या बैंक लिंक नहीं था तब भी मैं फाइवर वगैरह पर पेमेंट्स कर चुका था, मैं दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और कि देखिए, पेपाल के पेमेंट्स के पेज पे अगर आप जाएँ, जैसे दुबई या सऊदीया का आपका पेपाल है, तो पेमेंट्स के पेज पे जो है चूज़ अ प्रीफर्ड पेमेंट मेथड का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से जो पेपाल को आप डिफ़ॉल्ट कर दिया करें, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मसला था इंशाल्लाह आइंदा आपको नहीं आएगा और आपका ये सवाल जो है इसका आपको जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। अब सबसे पहले जो है पेपाल अकाउंट के पेमेंट्स के पेज पे जाएं और पेमेंट प्रेफरेंसेस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से पेपाल बैलेंस को जो है वो अपना प्रीफर्ड मेथड कर दें या डिफ़ॉल्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से और उसको कंफर्म कर दें। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि पेपाल से जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेपाल आपका जो बैलेंस है उसको ही ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ करेगा।
अब जब आप इसको ओके कर दें, इसके बाद देखिए मैं यहाँ से आपको पेमेंट जो की थी मैंने, तो वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस है। पेमेंट करने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने पेपल बैलेंस यूज़ करना है या कुछ और। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पेपल बैलेंस ही जो है मेरा वो ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और यहाँ से भी आप इसको प्राइमरी पे कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें तो ये पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गई थी, यानी कार्ड या बैंक लिंक नहीं था, फिर भी जो मेरी ये पेमेंट यहाँ पे हो गई थी। और इसके बाद यहाँ से आपके पास कंफर्मेशन के लिए ईमेल भी आया थी, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मुझे ये ईमेल रिसीव हुई थी पेपाल की जानिब से। इसी तरह से ये देखिए यूरो में एक मैंने पेमेंट की थी, जबकि मेरे पास जो है यूएस डॉलर में बैलेंस मौजूद था, तो पेपाल जो है खुद ब खुद ही कन्वर्जन कर देता है। ये पेमेंट भी यहाँ से देखिए सक्सेसफुल हो गई थी, कोई किसी भी किस्म का मसला नहीं आया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पेपाल अकाउंट में कार्ड मेरा लिंक नहीं है। लिंक एंड कन्फर्म डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये लिंक किए बगैर ही जो है मैं इस अकाउंट को यूज़ कर रहा था। पेमेंट्स के पेज पे भी अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपके पास लिंक का कार्ड या बैंक का ऑप्शन होता है, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें लिंक नहीं किया था। और एक्टिविटी के पेज पे अगर आप जाएँ तो जो तमाम पेमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पेमेंट्स मैंने रिसीव की, जो मैंने सेंड की, या ऑनलाइन पेमेंट्स जो मैंने फाइवर वगैरह पर या दूसरी जगह पर की, तो वो तमाम यहाँ से हो जाती हैं। यानी कि आप पेपल अकाउंट अगर आपका दुबई या सऊदीया का है तो उसको आप बैंक या कार्ड लिंक किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यूएसए का पेपल अकाउंट मत बनाया करें, दुबई या सऊदीया का पेपल अकाउंट ज़्यादा बेहतर रहता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।